हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो हुआ क्या था पिछले कुछ दिनों में, आपको मालूम ही रहेगा कि सेबी के बहुत सारे हस्तक्षेप से भारतीय मार्केट में एक ताबड़तोड़ गिरावट तो आपने देखी ही थी। लेकिन अब क्या हुआ है फिलहाल कि जिस चीज़ से एफआईआई जो हैं नाराज़ हो गए थे बेसिकली, वो अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सेबी ने पूरी तरीके से एफआईआई के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर अपनी गलती स्वीकार कर ली है एंड गलती को बदल भी दिया है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सेबी ने जो है एफआईआई की सभी बातें भी मान ली। आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है ये रिपोर्ट, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं, कंप्लीटली बात करेंगे एंड इसका जो इम्पैक्ट भारतीय मार्केट पर किस तरीके से और पड़ता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली एफआईआई जो हैं भारतीय मार्केट में किस तरीके से दोबारा एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे, सब कुछ जो है डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाई दूं सबसे पहले उसी रिपोर्ट पर मैं आपको जो है लेकर चलता हूं, उसके बाद इधर उधर की मतलब और जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने ये रिपोर्ट है। सेबी बोर्ड अप्रूव डबलिंग डिस्क्लोजर थ्रेशोल्ड फॉर एफपीआई टू आरएस 50,000 करोड़। तो आप सोच रहे हो कि ये क्या है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या डिस्क्लोजर एंड क्या थ्रेशोल्ड, तो मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या था पिछले कुछ दिनों में एफआईआई पर, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे नियम कायदे कानून जो है सेबी ने लाद दिए और नियम कायदे कानून भी बढ़ाते ही चले जा रहे थे, जिससे कि उनका फ़ायदा होने से ज़्यादा अगर आप देखते तो नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा था और उन्हें कागजी कार्रवाई और ज़्यादा करनी पड़ रही थी, जिससे कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हुए ही देखने को वो मिल रहे थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही थी सेबी की तरफ से। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो इन्होंने डिस्क्लोज़र, पहले इन्होंने ना ये डबल डिस्क्लोज़र की बात करी थी कि अगर आप 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो भारतीय मार्केट में तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, डबल डिस्क्लोजर जो है देने पड़ेंगे। इस तरीके की चीज़ें, एक तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय मार्केट में एफआईआई जो है इन्वेस्ट कर रहे थे, हालांकि वो अपने फ़ायदे के लिए ही करता है, हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए ही इन्वेस्ट करता है। आप ये मत सोचो, गिद्ध की तरह नज़र मत गड़ाओ कि उसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं इन्वेस्टमेंट तो करे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो, तो फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। भारत में तो आप लोगों पर दुनिया भर के नियम कायदे लगा भी लोगे, लेकिन अगर विदेशी लोगों पर लगाओगे तो वो चले जाएंगे, नहीं करेंगे आपके मार्केट में इन्वेस्ट या फिर चले ही जाएंगे वापस। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ वो तो चलो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, ये बात तो चलो हो गई, लेकिन आपके मार्केट का भी तो अच्छा खासा नुकसान होगा ही, जो आपने अभी रिसेंट समय में देखा भी है। फिर सेबी को हाथ जोड़ने पड़ गए, एक तरीके से माफ़ी मांगते हुए देखने को मिला हमें। जो सेबी के नए डायरेक्टर बने या चीफ बने ना, उन्होंने एक तरीके से यही मान के चले कि उन्होंने एक सेंस में तो माफ़ी ही मांगी एफआईआई से, एफपीआई से। तो वही चीज़ें हैं, अब अपने ही किए गई गलतियों को सुधारना भी पड़ रहा है और बैकफुट पे भी जा रहे हो और सुनना भी पड़ रहा है उल्टा सीधा। तो इससे अच्छा ऐसे काम करने से पहले ही अगर ये सोचा जाता कि इन कामों का उल्टा सीधा असर पड़ सकता है, खराब असर पड़ सकता है, तब तो ये था दिमाग में कि कोई पैसा कमाए ही ना पाए। और ये शायद बात वो बोल चुके थे पूरी तरीके से कि अगर मान लेते हैं वो पैसा अगर नहीं कमा पाएंगे या उनके प्रॉफिट में दिक्कतें कहीं भी आएंगी तो वो आपके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ही क्यों। ये तो आप सोचो ना, क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे आदमी, या मैं हूँ या आप भी हो, आप लोग जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद बताना कमेंट में मुझे कि जब आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, इसी के लिए ही तो करते हो ना कि पैसा कमा ले हम, इसलिए थोड़ी करते हो कि हमारे पैसे से कोई बहुत बड़ी किसी की तरक्की हुई जा रही है या मार्केट। सब अपना अपना फ़ायदा ही देखते हैं और सबका म्यूचुअल फ़ायदे से ही क्या होता है कि देश का भी विकास होता है। तो यही चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं सेबी तो पैसा कमा ले, टैक्सेस तो हम खा लें, लेकिन इन्वेस्टर का फ़ायदा ना हो, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद ही कर देगा, फिर वो कुछ और दूसरे तरीके तलाशेगा। तो यही होता है ना। तो इसी वजह से एफपीआई छोड़ के चले गए। इन्होंने दुनिया भर के डिस्क्लोजर डाल दिए उनकी इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन अब माफ़ी भी मांगी, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, और अपनी बातों से पीछे भी हटे। और अब इन्होंने जो है पहले 50,000 का मतलब 25,000 का थ्रेशोल्ड जो उन्होंने कर रखा था ना, मतलब उसके लिए डबल डिस्क्लोजर के लिए,
वो अब घटा दिया गया है दोबारा से। उसे घटाकर दोस्तों फिर से जो है 25,000 करोड़ पर लेकर आ चुके हैं। ये देखो 50,000 करोड़ का था, यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर लिखा है द बोर्ड ऑफ सेबी हैज़ ऑन मार्च 24 अप्रूव द इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड फॉर ग्रैनुलर डिस्क्लोजर बाई FPIs टू 50,000 करोड़ फ्रॉम द करंट 25,000 करोड़। अभी क्या था कि 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर भी डिस्क्लोजर डबल देने पड़ रहे थे, लेकिन वो सब चीज़ें हटाकर अब उसे बढ़ा दिया। ये लिमिट जो है बढ़ा दी गई है और ये लिमिट अब बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दी गई है, जिससे कि कुछ लिमिट तक तो आप ये मान के चलिए कि FII जो FPI होंगे वो भारतीय मार्केट में दोबारा से लौटते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये श्योरली एक पॉजिटिव खबर एक तरीके से आप मान के चलिए FPIs के लिए है, जिससे कि अगर FPI या FIIs में बोलूँ वो अगर मार्केट में लौटते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में पड़ेगा। हालांकि जिस दिन सेबी ने अपनी गलती स्वीकारी थी, फ़र्क तो मार्केट पर उसी दिन से ही पड़ना स्टार्ट हो ही गया था। मैंने भी आपको बताया था कि अब ये अपनी गलती मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमें ज़रूरत है FPI की। पहले तो अपने घमंड में चूर होकर इन्होंने ही बोल दिया कि हमें FIIs की ज़रूरत नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इतना घमंड दिखाया और उन्होंने सीधा सीधा अच्छी बात है, आप अपने लोगों को, अपने देश को जागरूक करो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाओ। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ रहा है, जो आपके मार्केट को सालों साल से संभाल के रखा है, उस पर इतना घमंड करके ऐसा मत कर दो कि वो भाग जाए। समझ पा रहे हो? उन्हें मत भगाओ, उन्हें भी रखो और अपना पहले तो खुद को तो इतना मजबूत कर लो कि अगर FII चले भी गए तो मैं कोई असर ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं किया, ऐसा ना करते हुए उन्हें पहले भगा दिया, तो इससे उल्टा असर पड़ गया ना मार्केट पर। अब गलती समझ में आ रही है तो धीरे धीरे चलो सुधार, जब लेट ही सही कुछ तो समझ में आया। तो अब जो है डबल डिस्क्लोजर वाली जो सिचुएशन थी, ये तो एटलीस्ट अब ख़त्म कर दी गई है। तो हो सकता है FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होते हुए हमें देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है इन केस, तो इसका जो है फ़ायदा आप क्लियर कट मान के चलो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वैसे भी मार्केट अभी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मार्केट में छोटी भी पॉजिटिव खबर आ जाए तो उसका और अच्छा असर पड़ता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी दोस्तों कम्प्लीटली जो मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया। मैं यहाँ पर किसी को डिफेम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपको हो सकता है कुछ वर्ड्स लगे जो मैंने थोड़ा सा रफ यूज़ कर दी हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि होता है, दिक्कत तो होती है, लोगों का नुकसान हुआ है इस गिरावट में। और ये फिजूल की गिरावट थी, जिसमें थोड़ा बहुत तो अमेरिका की वजह से हुआ, लेकिन अपने लोगों ने भी बहुत उल्टे सीधी हरकतें करके इस मार्केट को गिराया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।